जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास में स्नान करने के बाद हम कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहते हैं। तो गणेश जी कहानी सुनने के लिए हमें हाथ में कोई भी अनाज ले लेना है, गेहूँ हो, बाजरा हो, चाहे चावल हो। तो थोड़े दाने लेकर हाथ में, तब हमें कहानी सुनना है और जल का लोटा रख लेना है। तो गणेश जी की कहानी इस तरह है। एक बुढ़िया माई थी, गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज़ मिट्टी का गणेश बनाती, रोज़ बनाए और रोज़ गल जाए। तो एक साहूकार का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ वहाँ मिस्त्रियों के पास गई और बोली कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। तो मिस्त्री बोले कि इतने में तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे, इतनी अपनी दीवार न चिनेंगे। तब बुढ़िया माँ बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और ये कहकर बुढ़िया आ गई। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री चिने और ढहा देवे, चिने और ढहा दे दीवार को। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। सेठ कहने लगा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री बोले कि एक बुढ़िया आई थी जो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो, तो हमने नहीं घड़ा। तो वो बोल के चली गई कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सुबह से शाम हो गई, दीवार चिने टेढ़ी हो जाए, चिने और हम ढा देवें, चिने ढा देवें। तब सेठ बोला कि उस बुढ़िया माँ को बुला के लाओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को बुला के लाए और सेठ बोला कि हे बुढ़िया माँ मेरी दीवार सीधी कर दे, मैं तेरा सोने का गणेश घड़ाऊँगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। और उसके कहते ही दीवार सीधी हो गई। तब सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा के दिया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने सेठ की दीवार को सीधा किया, ऐसा ही सबकी दीवार सीधी करना। कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दीवार सीधी करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। सबके दिन सीधे रखना। कृष्ण भगवान की जय। और अब ये दाने थोड़े से हमने लोटे में छोड़ देने हैं। इसके बाद कहेंगे तुलसा माता की कहानी और पीपल पथवारी की।